नमस्कार। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस आईएसआई अब यूज़ कर रही है लड़कियों को हनी ट्रैप के लिए, वो भी फेक आईडी बनाकर इंडिया के डिफेंस पर्सनल, आर्मी पर्सनल और जो कि डिफेंस की इंस्टॉलेशंस पे बैठे हैं उनके साथ हनी ट्रैप करने के लिए यंग लड़कियों को रिक्रूट किया जाता है। न्यूज़पेपर में ऐड दे के, इश्तिहार लगा के, पोस्टर लगा के लड़कियों को रिक्रूट किया जाता है और उसके बाद उन्हें हिंदी बोलनी सिखाई जाती है। वो उर्दू से हिंदी पे आती हैं। साथ में उनको ये सिखाया जाता है कि हिंदी में या हिंदुओं में क्या कल्चर होती है। कलावा बांधा जाता है, हाथ में बिंदी लगाई जाती है, जो कपड़े हिंदू लड़कियां पहनती हैं वैसे पहनाए जाते हैं। कमरे को लुक दिया जाता है, पीछे कमरे पर महात्मा गांधी की फ़ोटो लगाई जाती है, हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो लगाई जाती है, माहौल इंडिया जैसा बनाया जाता है। और उसके बाद कीवर्ड सर्च करके नेट पर, फेसबुक पर लोगों को कांटेक्ट किया जाता है, जो हमारे आर्मी में काम करते हैं, जो हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे काम करते हैं, उन लोगों को और टारगेट बना के उनको हनी ट्रैप में लाया जाता है। ऐसे ही कुछ लोग अभी हाल में 5 लोग पकड़े गए बालासोर में, जो कि उनके ट्रैप में फंसे थे। उनके ऊपर उस पर एनआईए भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सब कर रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि पाकिस्तान की आईएसआई की ये हरकत सिखाना। हमने सुना था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे महिला स्पाइस का यूज़ किया जाता था। अमेरिका और रशिया दोनों करते थे और हिटलर ने भी विमेन स्पाइस का यूज़ किया था। लेकिन माताहरी जैसी ये स्पाइस, माताहरी जैसी ये जासूस, ये क्या कर रही हैं? ये पाकिस्तानी माताहरी ये कोशिश कर रही हैं इंडिया के डिफेंस इंस्टॉलेशंस में अंदर घुसने की। ये लोग अपनी फेक आईडी बनाती हैं, फेक आईडी बना के फेसबुक पे, और एक आईडी नहीं, कई फेक आईडी, एक टाइम पे 50-50 लोगों को हैंडल करती है ये एक लड़की। आज किसी से बात की, 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद किसी और से बात की, ऐसे एक टाइम पे 50 से बात करती हैं। पहले कॉन्फिडेंस बनाती हैं, कॉन्फिडेंस बनाने के बाद ज़रूरत पड़े तो कैश भी ट्रांसफ़र करती हैं, और कैश ट्रांसफ़र करने के बाद, कॉन्फिडेंस बनाने के बाद फिर डिटेल्स निकालना शुरू करती हैं। इन 5 में से 2 को तो शादी का भी प्रपोजल दिया था। ये बोला था कि मैं बालासोर के ही एक शहर की रहने वाली हूँ और मेरे फादर आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, ऐसे बोल के कि मैं मुझसे मिलने आ जाओ बालासोर में। अब कोई आदमी बिज़ी है तो नहीं मिल पाया, लेकिन वैसे बातचीत चलती रहती है, हॉट टॉक भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत रैम्पेंट है और बहुत उन्होंने शुरू किया। उन्होंने एक मऊ में 2 महिला टीचर्स को ऐसे ही ट्रैप में फंसाया था। उन दोनों ने अपना मैट्रिमोनियल साइट पे डाला था प्रोफाइल, दोनों लड़कियों ने, और प्रोफाइल डालने के बाद वो प्रोफाइल देखी आईएसआई ने, और आईएसआई ने उन दोनों से बात की कि हम आर्मी में हैं, आर्मी के आदमी बन के, और उन दोनों से बातचीत शुरू हो गई। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन फिर एक्सचेंज करने की कोशिश की गई। वहाँ पे उनको बोला कि वहाँ मऊ में कंटोनमेंट की इन्फॉर्मेशन निकालो। इन दोनों को, ये 1 साल से दोनों की दोनों आईएसआई के साथ टच में थी, और इन दोनों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। और पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कहानी कैसे होती है ये पुलिस ने क्रैक कर लिया। तो पुलिस को पता चला कि ये अब हनी ट्रैप कर रहे हैं इंडियन विमेन का भी, और जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका भी, जो हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस में काम कर रहे हैं उनका भी। इसके लिए कराची, रावलपिंडी, हैदराबाद में सेंटर्स बनाए गए, कॉल सेंटर्स। वहाँ पे ब्रिटेन के सिम लेके या इंडिया का ही कोई एक सिम जो कि ले करके व्हाट्सएप डाउनलोड करके इंडिया के सिम पर आता है पासवर्ड, और पासवर्ड आपने हनी ट्रैप में फंसा करके एक आदमी को उससे ले लिया, और ले करके अपने पास अब नंबर चाहिए होता व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो नंबर है उसी पे मेरा व्हाट्सएप खुले। व्हाट्सएप को आप पिन दे दें तो मैं उसका पिन दे दें तो मैं किसी और का व्हाट्सएप भी अपने उसमें खोल सकता हूँ। तो ऐसे ही पिन किसी और के नंबर से लिया गया और उसको एक पाकिस्तानी नंबर पे डाउनलोड करके पिन दे करके स्टार्ट किया गया, क्योंकि व्हाट्सएप सिर्फ यही चेक करता है कि आपका जो नंबर है करेक्ट है कि नहीं। तो वो नंबर करेक्ट करने के लिए एक ओटीपी भेजता है, एक पासवर्ड भेजता है, पिन। वो पासवर्ड उसी फ़ोन नंबर पे जाता है। उसके बाद व्हाट्सएप को इससे कोई मतलब नहीं कि आप डाउनलोड कहाँ कर रहे हैं। व्हाट्सएप ऐसे ही वो लेते हैं, हनी ट्रैप में फंसा के उसको बोला, जिसको फंसाया उसको बोला कि भाई एक और फ़ोन लो और उस फ़ोन पे पिन आएगा मुझे दे दो।
वो आदमी दे देता है, विश्वास करता है, और उसमें इंडियन नंबर पे व्हाट्सएप पाकिस्तान में चलना शुरू हो जाता है। ऐसे कई कॉल सेंटर्स खोले हुए हैं और कई लड़कियां उनमें काम कर रही हैं, और उनको सब सिखा दिया जाता है कि कैसे कैसे हमें हिंदू बन के दिखाना है, और हिंदुओं को ये दिखाना है कि हम किसी आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं या पुलिस ऑफिसर की बेटी हैं, या हम हिंदू हैं जो कि यूरोप में कहीं यूके में या कनाडा में या अमेरिका में हैं, और एक लड़का ढूंढ रहे हैं अपने लिए शादी के लिए। तो सबके सब लगभग सबको लगता है कि भाई हो सकता है कि ऐसा सच भी हो। तो उसमें कुछ लोग फंसे भी हैं, और कुछ लोगों को हवाला रूट से पैसा भी दिया जाता है। और ऐसा भी होता है कि एक बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाया, उसका कॉन्फिडेंस लिया, और कॉन्फिडेंस में लेने के बाद बोला कि मेरे मामा के बेटा बीमार है, उसको 20,000 रुपये चाहिए। और वो 20,000 रुपये चले किसको गए? वो उस आदमी को चले गए जिसको दूसरे को हनी ट्रैप में फंसाया हुआ है, और उस आदमी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जिस आदमी से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उस आदमी से पैसा लिया जाता है, और पैसा लेकर के उस आदमी को दिया जाता है जिससे इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। तो वो आदमी भी ये सोचता है कि ये लड़की मेरे प्यार में पागल है, मुझे कहीं से भी पैसा दिलवा दिया, ये मुझसे शादी करना चाहती है। बट असलियत ये है कि वो हनी ट्रैप का केस होता है, और हमें हनी ट्रैप इन लोगों को अच्छी तरह से सिखाया जाता है कि किस तरीके से यूज़ करना है। इनफैक्ट पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स इनको टाइम टू टाइम, और पाकिस्तानी ISI ऑफिसर्स इनको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इंटेलिजेंस ने गैदर की है, हमारी पुलिस ने गैदर की है, और NIA ने गैदर की है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटेरोगेशन में निकली, और पता और हमारे दूसरे सोर्सेज में निकली। हमारी इंटेलिजेंस ने बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और इनसे उससे हर चीज़ से पता लगाया। कुछ ऐसा भी है कि एक पर्टिकुलर इनका जो सेंटर है जो कि हनी ट्रैप बनाता है, वो वेस्ट रिज रोड रावलपिंडी में है। ये हमारी इंटेलिजेंस ने बताया, और ये न्यूज़पेपर एड्स निकालते हैं। इनफैक्ट फातिमा जिन्ना विमेंस यूनिवर्सिटी के नाम पे न्यूज़पेपर ऐड निकले, साथ में ये भी निकले कि एक मीडिया हाउस जो कि आर्मी से लिंक्ड है, उसे फीमेल सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट चाहिए। तो बहुत सारी लड़कियां अप्रोच करती हैं, उनमें से स्क्रीनिंग की जाती है कौन सी ये काम कर सकती है, और उसके बाद रिक्रूट कर लिया जाता है। इनफैक्ट आर्मी का अगर आता ही है सोशल मीडिया का, तो कौन इस पे शक करेगा कि ये ISI कर रही है या कोई और कर रहा है। और अगर वो लड़की बच्ची है, कोई लड़की है, कॉलेज की लड़की है, वो इतना शक करती नहीं है। गरीब घर की लड़की है, पैसा दिया और अपना काम करवाया, उसके बाद लड़की की जाने और वो जाने। और इनका जो ये वीडियो चैट है, वो लोग ISI के लोग अपने पास संभाल के रख लेते हैं, ताकि वो फर्दर आगे ब्लैकमेल करके अपने भी काम ले लें। इनके कभी कभी इनके न्यूड पिक्स भी भेजे जाते हैं टारगेट्स को, कभी कभी इनके साथ न्यूड वीडियो चैट भी होते हैं लड़कियों के। वो सारे के सारे ISI के ऑफिसर्स भी रख लेते हैं कि कल ये हमारे भी काम आएगा। तो ऐसे पाकिस्तान की ISI अपने ही देश की लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रही है। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें बोला जाता है महिलाओं की इज़्ज़त की जाए, वहाँ ऐसी इज़्ज़त हो रही है पाकिस्तान की, जहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि मेरे कंट्री में डाइवोर्स इसलिए हो रहे हैं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड मेरे कल्चर ख़राब कर रहे हैं। कुछ ऐसी कल्चर डाली जा रही है। ऐसा कुछ कुरान में नहीं लिखा है, ऐसा कुछ कहीं हदीस में नहीं लिखा है कि लड़कियों से ये काम करवाएं, आप सेक्स चैट करवाएं। और ऐसा हो रहा है, ये बात ISI को पता है, अब अखबारों में छपना शुरू हुआ, इंटेलिजेंस को पता है, पुलिस को पता है, इंडियन पुलिस को पता है। तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और आर्मी चीफ को नहीं पता? क्या वो नमाज नहीं पढ़ते? क्या वो मुसलमान नहीं हैं? क्या वो जाते नहीं हैं किसी भी धार्मिक मेले में? क्या उन्होंने कभी कुरान नहीं पढ़ी? क्या उन्हें ये नहीं पता कि महिलाओं का ऐसा यूज़, महिलाओं को सेक्स चैट करवाना इस्लाम के विरुद्ध है? तो पाकिस्तान कैसे अपने आप को क्लेम कर सकता है इस्लामिक कंट्री? ये डबल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के एक बार फिर एक्सपोज हुए। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।